लेबनान में इजराइल के विनाशकारी हमले जारी हैं। बेरूत समेत 20 इलाकों में भीषण बमबारी। बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय तबाह हो गया है इन हमलों में। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेरूत में अभी बड़ा हमला हुआ है। ये खबर आ रही है, इजरायली फोर्स ने गैस स्टेशन पर बम दागे। ये देखिए आप, इजरायली हमले में गैस स्टेशन में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, गैस स्टेशन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये हमले की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बेरूत में अभी हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और टारगेट पर था गैस स्टेशन। और इजराइल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है। हिज्ब मुख्यालय पर F-35 से बम गिराए हैं इजराइल। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है। बेरूत हमले में नसरल्लाह के मारे जाने की आशंका है। हमले के वक्त हिजबुल्लाह मुख्यालय में नसरल्लाह था, जो कि बैठक करने के लिए वहां पर पहुंचा था। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से बाकी है, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ को एलिमिनेट कर दिया गया है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल A.K. श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। दीपक बोरा सर हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत कर्नल US राठौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आप ही के पास आना चाहूंगा। ये सवाल सीधा क्यों न कहा जाए कि ये चुप्पी बता रही है कि हिजबुल्लाह का हेड इस वक्त सवालों के घेरे में, उसकी जिंदगी अब है कि नहीं है, ये चुप्पी बता रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये चौतरफा चुप्पी क्यों है? देखिए, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में अगर नसरुल्लाह जीवित होते तो 12 घंटे में कम से कम वो एक बार आकर कह देते हाँ मैं जिंदा हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है और इसकी गुंजाइश है कि 80 से 90% कि वो मारे जा चुके हैं। और अगर वो जिंदा है तो वो सामने आए। पुराना वीडियो से भी काम नहीं चलेगा कि पुराना वाला कोई वीडियो दिखा दिया और कह दिया कि नसरुल्लाह जिंदा है। अब ये बात आ रही है कि हथियार तो सब मुल्कों के पास होता है, लेकिन हौसला कुछ ही मुल्कों के पास या कुछ ही सेना के पास होता है। इजराइल ने जो फैसला लिया, इजराइल ने जिस तरह से हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मारा, इजराइल ने जिस तरह से बेरूत में बमबारी करके नसरुल्लाह का खात्मा किया, उसके बाद से साफ तौर पर हर किसी देश को, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को लगता है कि इस वक्त इजराइल जिस मूड में है, जिस तेवर में, उसे नहीं रोका जा सकता है। और अगर नसरुल्लाह 1% जिंदा भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि अगले कई महीने तक वो बाहर आकर के कहेगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तो इस तरह के तमाम हालात के बीच में अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर नसरुल्लाह जिंदा है तो किस हालत में है, कहाँ है, नहीं है, ये तमाम तरह के सवाल आने वाले कई दिनों तक सबके सामने बने रहेंगे। ठीक है, और दावा तो यही है कि हेडक्वार्टर में जो भी मौजूद था सब मारे गए। एक और बड़ी खबर, लेबनान के दाहिया में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। अभी इजराइल ने बमबारी की है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए हैं बम। दाहिया में हुआ है भीषण धमाका। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये अभी की खबर है। और ये देखिए ताजा तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से दाहिया में एक बार फिर से बमबारी की गई। या अल्लाह, शो है या अल्लाह, هذا المطلوب، هذا المشروع اللي قالوا عنه. يا الله شو है يا الله، هذا المطلوب، هذا المشروع اللي قالوا عنه. या अल्लाह शो है। और चलिए आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। दाहिया की तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो कल की है जब हमले को अंजाम दिया गया 27 तारीख को, और एक अभी की जो ताजा हमला किया गया है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से, फाइटर जेट से जो बम गिराए गए, यानी कि किस तरह से बारूदी खात्मा किया जा रहा है, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और इजराइल के हमले के विनाशकारी परिणाम भी दिखने लगे हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरह से लोगों में अफरा तफरी है, भगदड़ है, जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं लोग। पूरे इलाके में अफरा तफरी फैली हुई है। जिस तरह से यह हमला हुआ उसके बाद लोगों के पास यहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस
एक तरीके से शील्ड की बात कही जा रही थी कि हिजबुल्लाह उसका ही हेडक्वार्टर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इस हमले में, और खुद नसरुल्लाह के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उसकी भी मौत हो गई है। ऐसे में लोग यहां से भागते जान बचाते नजर आए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति में फंस गया हिजबुल्लाह। नेतन्याहू का न्यूयॉर्क दौरा रणनीति का हिस्सा था। नेतन्याहू के दौरे के बाद हिजबुल्लाह बेफिक्र हो गया था, निश्चिंत हो गया था। हिजबुल्लाह के बेफिक्र होते ही आईडीएफ का हमला हो गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिकी दौरे की, और वहीं से ग्रीन सिग्नल मिला और हमले को अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह के ऊपर। तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अमेरिका के दौरे पर थे, सोचा नहीं होगा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कि आखिर इस तरह से उसका खात्मा हो सकता है। हालांकि इस पर संशय जरूर है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, उसके भाई की, हाशिम की और उसकी बेटी की मौत हो गई है इस हमले में। अब आप देखिए कैसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस गया हिजबुल्लाह। पूरी खबर आप जानिए। पहला चक्रव्यूह, नेतन्याहू का यूएस दौरा अचानक से प्लान किया गया था, यानी कि वो नसरुल्लाह के खात्मे की रणनीति से जुड़ा था। दूसरा चक्रव्यूह, हिजबुल्लाह को विश्वास दिलाया गया अब हमला कम हो जाएगा। तीसरा चक्रव्यूह क्या था, नसरुल्लाह समेत टॉप कमांडर को मुख्यालय में जाने के लिए दिया गया। चौथा चक्रव्यूह क्या था, मुख्यालय में मीटिंग शुरू होते ही बंकर बस्टर बम से धावा बोल दिया गया, हमला किया गया। सुमित, यही बात तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नसरुल्लाह ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके ऊपर हमले का। देखिए, हिजबुल्लाह ने, नसरुल्लाह ने ये सोच तो लिया था कि इजराइल शायद निश्चित तौर पर अटैक करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे कमांडर्स की चेन को मार दिया गया पिछले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, उससे नसरुल्लाह को डर था, हिजबुल्लाह को भी डर था, और यही वजह कि उसको निकालने की लगातार कोशिशें चल रही थी ईरान के साथ मिलकर। लेकिन इतनी जल्दी कर देगा ये नसरुल्लाह को नहीं पता। यही वजह कि देखिए, आखिरी समय यानी वो वहां से निकलने से पहले वो मिलना चाहता था अपने कमांडर से, IRGC के कमांडर से, लगातार रणनीति तय करना चाहता था कि आखिरकार इजराइल पर अब कैसे बड़े अटैक्स किए जाएंगे, कैसे कौन कौन सी मीडियम रेंज की मिसाइल अब कहां कौन कौन से इलाके में टारगेट की जाएगी। वो लगातार अपने उन कमांडर से नई जिम्मेदारी उनको देना चाहता था, जो लगातार अब मारे जाने के बाद जिनकी पोस्ट खाली हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति थी, लेकिन उसी समय इजराइल ने यह अटैक कर दिया, और इजराइल ये जानता था कि इस समय इस इलाके में या धाइया के हेडक्वार्टर्स में नसरुल्लाह आएगा ही आएगा, और नसरुल्लाह के साथ वहां पर मौजूद होंगे उसके टॉप कमांडर्स। यानी एक ऐसा समय, ऐसा मुनासिब समय जब उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को एक ही बार में मारा जा सकता है। बिल्कुल, और यही किया है इजराइल ने, एक साथ सबको खत्म करने का ये बड़ा प्लान जिसको एक तरीके से अंजाम दिया गया है। और देखिए, इजराइल के हमले के बाद का वीडियो भी आ रहा है, एक एक करके हर तरफ यहाँ धुएं का गुबार नजर आया जब ये हमले हुए। उसके बाद का वीडियो, बाद की तस्वीरें सामने आई है। मलबे के ढेर में तब्दील हुई इमारत, पूरे इलाके में मलबा दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमले के बाद का ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। जो इमारतें गिरी हैं, तबाह हुई हैं, उसका मलबा भी नजर आ रहा है, और जान बचाते लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद से। और देखिए, एक और बड़ी खबर इसको लेकर, इजरायली हमले के बाद का वीडियो आपको हम दिखाते हैं। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद का वीडियो जो सामने आया है, जो वहां पर तबाही मची है, अब देखिए उसकी निशानी आपके सामने। ये देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बेरूत में हमला बोला गया, 27 तारीख का ये हमला, और इसके बाद चारों तरफ आपको सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आग ही आग आपको नजर आ रही है। और इसमें आसपास की कई ऐसी इमारतें हैं जो कि जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 10 ऐसी इमारतें जिनको नुकसान भी पहुंचा है। और इजरायली सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह मुख्यालय में 60 बंकर बस्टर से हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त। हमले के बाद इजरायली सेना की तरफ से दावा, हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह मुख्यालय में जो भी था सभी मारे गए। तो इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है, यहां तक चोट नसरुल्लाह परिवार पर भारी पड़ गई। पूरी जानकारी आप देखिए कैसे इस हमले के बाद नसरुल्लाह का जो परिवार है उसका खात्मा किया गया, जो दावा किया जा रहा है इस वक्त। जैनब नसरुल्लाह की बात करें, नसरुल्लाह की बेटी है, दावा इस बात का कि हमले में मौत हो गई। उसकी खास बात क्या है, हमले के वक्त हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह मुख्यालय में वो मौजूद थी।
बिल्कुल मोहम्मद हुसैन सरूर की बात की जा रही है। एयरफोर्स ही बहुत बड़ा झटका ये भी इस हमले में अब तक ढेर हुआ है, इसकी भी जानकारी सामने है, ये भी कंफर्म है। इब्राहिम कुबैसी जो कि मिसाइल यूनिट का चीफ था, ये भी ढेर हुआ। ये बड़ी सफलता इजराइल के लिए, क्योंकि मिसाइल यूनिट अपने आप में बड़ी ताकत थी हिजबुल्लाह की। इसके अलावा इब्राहिम अकील की बात करें, ऑपरेशन सिस्टम का चीफ, इसको भी ढेर किया गया। आप देखिए टॉप लीडरशिप के साथ ये बैठक कर रहे थे नसरल्लाह। फौज शुक्र हिजबुल्लाह में नंबर 2 की हैसियत और उसका भी खात्मा इस हमले में हो गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो अब तक के ये ऑपरेशन और उसमें हम देखें कि ये जो लिस्ट नजर आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है। दीपक वोरा सर, ये सवाल सीधा मैं आपसे करूं कि हिजबुल्लाह क्या फाइट बैक कर सकता है, या फिर ये हमले बढ़ने वाले हैं और अभी तो बुरे दिन और देखने हैं हिजबुल्लाह को? 32 साल से तो हसन नसरुल्लाह लीडर थे हिजबुल्लाह के। इसकी स्थापना, जैसे आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 1982 के आसपास हुई थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। सर इतने साल, और उनका बड़े सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ अपने दिल में छुपा के रखते थे। जब वो चला गया है, किसी और को इमर्ज करने में बहुत समय लगेगा, और उसके साथ जो लोग मारे गए थे उस बिल्डिंग में, वो भी टॉप कमांडर्स थे। तो अब मिडिल लेवल से किसी को ऊपर लाने में बहुत समय लगेगा। और हिजबुल्लाह की भी फिलॉसफी ये थी, जहां तक मैं जानता हूं, जो भी ऑपरेशन था नीड टू नो बेसिस, अगर आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको नहीं बताएंगे। अब इसके बाद एक नई लीडरशिप को लाने, सब मेरा मानना है, जो मैंने अफ्रीका में कई देशों में देखा, बहुत देर तक मैंने जिम्बाब्वे में देखा, सूडान में देखा, 30 और लीबिया में देखा, 30-35 साल से जब एक ही नेता रहता है, जब वो चला जाता है तो दूसरा कोई नहीं आता। एक पीढ़ी, एक जनरेशन लगती है नई लीडरशिप को इमर्ज करने, जनरेशन होती है 25 साल की। ठीक है, यह आपने सर बहुत बड़ी बात बोली। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत है। बेरूत में रात भर सड़कों पर लोग नजर आए हैं, बाइक और गाड़ियों से भागते हुए नजर आए, क्योंकि बेरूत में लगातार बारूदी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखें किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बेरूत के शतीला कैंप में भी दहशत है। कैंप में फिलिस्तीनियों का पलायन, हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये शतीला कैंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग वहां से निकलते जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह से स्थितियां बदली हैं पिछले 24 घंटे में, लोगों के सामने भी ये प्रश्न है कि वो अब कहां जाएंगे, क्योंकि आप देखिए गाजा से लेकर लेबनान तक वही स्थिति है। हमले हो रहे हैं और जो वहां पर सबसे बड़े बंदूकधारी थे वो धराशायी हो रहे हैं। जिनकी ताकत पर वहां लोगों को भरोसा था वो खत्म हो रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर बेरूत अटैक को लेकर, इसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान है वो सामने आया। दुश्मन हमें मकड़ी का जाल जैसा समझते थे, लेकिन हमारे पास इस्पात की नसें हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। आज हमने सही तरीके से लात मारी है, हम ऐसा करना जारी रखेंगे, नेतन्याहू। यानी इस बयान में ही बहुत बड़ा संकेत है किस तरह से दुश्मन के साथ लड़ा गया है। उसमें ही पता चल रहा है कि नसरल्लाह का हुआ क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुना और सख्त लहजा भी आपने देखा। और देखिए बेरूत में कल रात भर हुई एयर स्ट्राइक कितनी बड़ी, और नेतन्याहू के एक बटन दबाते ही कैसे ये स्ट्राइक शुरू हुई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए गाजा के बाद लेबनान पर ये हमले हुए हैं और नेतन्याहू का विजयी अभियान जारी रहेगा, ये भी ऐलान उन्होंने किया है। लेबनान में कहां कहां हमले हुए जरा ये देखिए। बेरूत में हमला हुआ, दाहिया में हमला हुआ, सिडोन और टायरे में ये हमले हुए हैं। और कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया ये भी आप देखिए। मिसाइल, फाइटर जेट और रॉकेट के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। जो जानकारी सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल की क्या तैयारी थी ये भी देखिए। नेतन्याहू अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर लौटने वाले हैं और देखिए वहीं पर यानी अमेरिका में ही यह फैसला लिया गया। स्ट्राइक को हरी झंडी दिखाने के लिए उन्होंने एक डिवाइस में बटन दबाया और उसके बाद से ग्रीन सिग्नल मिलते ही यह हमले शुरू हो गए। बिल्कुल, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बटन दबाते ही शुक्रवार की शाम से बेरूत में हमले शुरू हो गए हैं। 60 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात क्या है ये आप जानिए। रात भर हर 5 मिनट पर एक गोला बरसा है बेरूत में और इसी के बाद ये तबाही मची है और नसरल्लाह का खात्मा हुआ है। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है,
जो आपने सुना बेंजामिन नेतन्याहू को, क्या लग रहा था उनके बयान में? क्या संकेत साफ था कि नसरुल्लाह और जो टॉप लीडरशिप है वो मारी गई है, उसका खात्मा हो गया? क्या आपको नजर आ रहा है उनके बयान से? उनके बयान से ये चीज़ साफ हो गई है कि जो इजरायली आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है डीकैपिटेशन फेज, जिसमें टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर वो मार रहे हैं। और ये चीज़ शुरू हुई जब पेजर अटैक हुआ, मिडिल लेवल की लीडरशिप गायब हो गई। उसके बाद आपने बताया मिसाइल फोर्स कमांडर्स मारे गए, नंबर 2 मारा गया। आज नसरुल्लाह का कहते हैं खात्मा हो गया। अभी इसके साथ उन्होंने एक बैटल फील्ड को शेप कर दिया है। अगर आप लेबनान का मैप उठा के देखें तो ये सारे अटैक बेरूत के साउथ में हुए जी। और ये यहाँ पर धीरे धीरे ग्राउंड इन्वेजन का प्लान तैयार किया जा रहा है। आज हिजबुल्लाह अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन आज एक डीमोरलाइज्ड फोर्स है। हिजबुल्लाह को मालूम होना चाहिए था कि एयर फोर्स के मुकाबले में इजराइल के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है, और इजराइल ने उसी का फ़ायदा उठाया। लेकिन जो बात कहते हैं कि इजराइल सिविलियन मारता है, गलत है जी। इजराइल ने एडवाइजरी जारी की थी कि एयरपोर्ट के पास से लोग खाली कर दें जगह, और ये हेडक्वार्टर एयरपोर्ट के पास ही था जहां कल अटैक हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि लोगों को आगाह तो किया गया है, लेकिन इस हमले के बाद अफरा तफरी भी बहुत है। और देखिए, लेबनान से हमले के बाद की तस्वीर सामने आई, जहां भारी भीड़ होती थी वहां छिटपुट लोग हैं, बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकले। बेरूत के दाहिया इलाके का वीडियो सामने आया है। तो एक तरीके से सन्नाटा है, एक तरह से बेचैनी है यहां पर, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि हमले जारी रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। सुमित, आप इन इलाकों में होकर आए हैं, आपने देखा है कि यहाँ के लोगों की सोच, उनके दिमाग में इस पूरे तनाव को लेकर क्या था। अब स्थितियां बदली हैं, आप कैसा असेसमेंट कर पा रहे हैं? यहाँ पर क्या चल रहा होगा लोगों के दिमाग में, क्या विकल्प होंगे, कहाँ कौन भागना चाह रहा होगा, कहाँ कौन बचना चाह रहा है? रवि, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दाहिया का इलाका है। दाहिया एक क्राउडेड नहीं, ओवर क्राउडेड इलाका है, यानी हमेशा आपको यहाँ पर सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर, सुबह भी अगर आप निकलेंगे तो आप लोग वहां पर आपको काम करते हुए इधर उधर जाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें आई हैं आज सुबह की, वो दिखा रही हैं कि लोग अपने घर से ही नहीं निकलना चाह रहे, और वहां से ये दहशत का माहौल है, क्योंकि उनको लगता है कि अब कहीं पर भी कुछ भी टारगेट, और निश्चित तौर पर इजराइल यही दहशत हिजबुल्लाह में और उसके ओवरग्राउंड वर्कर्स में डालना भी चाहता है कि देखिए, जिस इलाके में आप कहेंगे, जिस इलाके में आपकी मौजूदगी होगी, उस इलाके में हम आपको टारगेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी जो लगातार इस इलाके के अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि इस पूरे इलाके में, ना सिर्फ ये बेरूट के आसपास बल्कि एयरपोर्ट के आसपास का भी इलाका ऐसा है जहां पर सड़कें खाली हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। और ये दहशत का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इजराइल के अटैक्स अब भी जारी है। रात भर लगातार इजराइल ने बड़े अटैक्स किए, और इजराइल अब पूरी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा मैसिव अटैक्स कर इन इलाकों में एक डिस्ट्रक्शन पैदा की जाए, एक तरीके की दहशत फैलाई जाए, ताकि रिटेलिएशन कम से कम हो। बिल्कुल, और क्या सुमित, यही दहशत बाकी के हिजबुल्लाह के लड़ाकों में भी नजर आ रही है? वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, बेरूत में रात भर इजराइल के हमले हुए हैं, बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी, इजरायली बमबारी से दहल गया बेरूत। ये देखिए आप, इस हमले के बाद ईरान और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। ईरान की तरफ से इजराइल को धमका दिया गया है, इजराइल का हमला बड़ा अपराध है, इजराइल को अपराध की उचित सजा मिलेगी। कुछ ऐसा ही बयान इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी सामने आया था, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसी धमकी देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये धमकी महज बयानों तक सीमित रहेगी, या फिर ईरान अब आगे बढ़कर कोई बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठा सकता है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद के क्या हालात बन रहे हैं, यह आपको जरा बताते हैं। ईरान कैसे बदला लेने की कसम खा रहा है, ये पूरी जानकारी आपके सामने। हिजबुल्लाह का संहार हुआ है, ईरान क्या बदला लेगा? क्योंकि बयान तो कुछ ऐसे आ रहे हैं। बेरूत में ईरानी दूतावास अपराध के लिए इजराइल को उचित सजा देंगे, यह कहा गया है। खेल के नियमों को बदलने की जो खतरनाक साजिश है वो अंजाम दी गई है खामनेई की तरफ से। हमले के बाद सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की गई है, हमले का जवाब देने की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। खामनेई के सलाहकार क्या बोल रहे हैं? इजराइल रेड लाइन,
को क्रॉस कर रहा है, यह कहा गया है, जो कि बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। मैं मेजर जनरल AK श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। बयान तो इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी आया था और बयान तो अब भी आ रहा है। क्या ईरान आपको लग रहा है इतना कैपेबल है कि बयानों से आगे बढ़कर कुछ करे, या फिर यह बयानों तक सीमित रह जाएगा? हाँ बिल्कुल सच्चाई है करुणा, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो इस्माइल हानिया था, जब उसकी मौत हुई थी स्पेशली ईरान के अंदर ही, तो ये बात आ रही थी बार बार कि पलटवार करेगा ईरान, मगर ईरान ने कुछ ऐसा नहीं किया। और ऐसा लगता है कि भी हसन नसरुल्लाह की मौत अगर हो गई है, इसके बाद जैसे ये ईरान कह रहा है बार बार कि अब ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इसका रेड लाइन क्रॉस कर दी इजराइल ने, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ईरान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। वो क्या करेगा कि जो अपनी ये प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हमास और होती रेबल, इनसे जो अब हमले तेज कराएगा और जो इसकी मलेशिया हैं इराक और सीरिया में, उनसे भी जो भी इनकी बेसिस हैं अमेरिका और इजराइल की, उन पे हमला कराएगा। अब क्या होगा, सच्चाई ये है 3 चीज़ें होने का संभावना है कि पहली बात तो ये, अब जो जिस प्रकार से बड़े सिस्टमेटिकली इजराइल ने क्या किया है, इसने पहले उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, हिजबुल्लाह के लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, और अब जिस प्रकार से वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, क्या ये ग्राउंड इन्वेजन होगा नहीं होगा, ये बात आती होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अभी भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह की, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। उसमें 10 से 20% ही एक प्रकार डिग्रेडेशन हुई है। सदर्न लबनान और बैरूट तक अभी तक जो वहां पर उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तब तक बर्बाद नहीं करेगा। बफर जोन नहीं बनाएगा, तो आप मानते हैं वो कि 50 से 60 हजार जो इजरायली वहां से प्लान कर गए हैं उनको वापस नहीं लाएगा, तब तक वो शांति नहीं तो देगा। आप मान रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त नहीं है ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने में, ये होगा ही होगा, ये भी आने वाले समय के लिए तय है। और देखिए, बेरूत में इजरायली हमले में ईरान का दावा सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमले में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका बंकर बस्टर हमले में अमेरिकी हथियार का, अमेरिकी बम का इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका की इसमें भूमिका रही है। जो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिका ने प्रोवाइड करा है। और एक और बड़ी खबर, बेरूत हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, हमें हमले की जानकारी नहीं थी, ये जो बाइडेन बोल रहे हैं, हम अभी जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो बाइडेन का बयान और वाकई में हैरान कर देने वाला बयान है। बिल्कुल, तो जो हमले हुए उससे सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं। हमले के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की बैठक, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एजेंसी के मुताबिक नसरुल्लाह का बचना मुश्किल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने योव गैलेंट से बात की है, जो बाइडेन को हमले की जानकारी दी गई। और देखिए, जो बाइडेन ने मीडिया के सामने बताने से हालांकि अभी इंकार किया और इस बात से इंकार किया कि अमेरिका को कुछ भी पता था कि इस तरह का कदम इजराइल की तरफ से उठाया जा सकता है। शरदेंदु सर, अब सवाल यह है कि हमला हो गया है, दावा बहुत बड़ा है कि नसरुल्लाह को मार दिया गया, लेकिन जिस ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जा रही है उसमें क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आप, उसका स्केल क्या हो सकता है और उसका सबसे बड़ा एम क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से इजराइल के ऑपरेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं, दाहिया पे अभी भी एयर स्ट्राइक चल रही है, मिसाइल फायर हो रहे हैं, तो एक मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम होता है, उसको इजरायली आर्मी कंटिन्यू कर रही है। इस मोमेंट को वो खोना नहीं चाहती। जब पूरा डिस्ट्रक्शन है, लोगों में पैनिक है और जो लेबनानीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोग नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के साथ हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन उनके खिलाफ हो रखी है। तो एक उन्होंने बेस सपोर्ट तोड़ा है, जो पॉपुलेशन को डिवाइड किया और बड़ा पिन पॉइंट और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के साथ जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये इसी तरीके के अगले 48 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। एक तरीके से पूरा मनोबल तोड़ दिया है हिजबुल्लाह का। जहां तक ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, देखिए, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनके रिजर्विस्ट पूरे नॉर्थ इजराइल में आज की डेट में इकट्ठा हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इसको जरूर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक मनोबल तोड़ना है, उनका जो हथियारों का जखीरा उसको खत्म करना है, उनकी लॉन्चिंग साइट को बर्बाद करना, और एक तरीके से जब पूरा टारगेट वहां पल्वराइज हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो एक ग्राउंड फोर्सेस आगे मूव करेंगे जिससे कि उस एरिया को पूरा सैनिटाइज
न्यूट्रलाइज किया जाए। जो क्लासिकल ग्राउंड ऑपरेशन होता है स्ट्रेंथ के अगेंस्ट स्ट्रेंथ, वो नहीं होने जा रहा है। पहले पूरे को सॉफ्टनिंग किया जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, लीडरशिप खत्म है। अब उनका मकसद है उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, पॉपुलेशन सपोर्ट है, जो हथियारों का जखीरा, उसको बर्बाद कर दिया जाए और उसके बाद इस ऑपरेशन को आगे लॉन्च करके अपने नॉर्थ इजरायली को उस इलाके में बसाया जाए। तो मेरा मानना है कि ये ऑपरेशन अभी आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन इजरायली आर्मी जो है वो मोमेंटम को वेरी करती है। लो इंटेंसिटी से सडनली उन्होंने हाई इंटेंसिटी पे चले गए, अब फिर वो इसको थोड़ा लोअर डाउन करेंगे, लोगों में भय का माहौल खत्म हो, लोग कैजुअल हो और फिर वो स्ट्राइक करेंगे। इस तरीके की उनकी टैक्टिक्स रही है। हमास ने देखिए 11 महीने तक लड़ाई लड़ी, लेकिन हिजबुल्लाह को उन्होंने 10 दिनों में ही उनका खात्मा करने के कगार पे पहुंच गए, मनोबल तोड़ दिया, लीडरशिप खत्म कर दी। और जहां तक तमाम स्टेटमेंट जैसे बिल्कुल सरदेंदु सर, और सवाल यह भी है कि जो मनोबल अगर टूटा है हिजबुल्लाह का, तो इसके बाद जो ईरान के बाकी प्रॉक्सीज हैं, क्या वो और एग्रेसिव तरीके से इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देंगे?